वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका सतीशा। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट्स और जर्नल एंट्रीज कराई थी। ओके, सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई भी रिजर्व्स हम लोग को होते हैं, कि कोई भी रिजर्व्स हम लोग मेंटेन करके रखते हैं हमारे फर्म के अंदर। कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, कुछ लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो उन सब को हम लोग को कैसे डील करना पड़ता है, उसकी किस टाइप की जर्नल एंट्रीज होती है। बिकॉज ये सब जो भी जर्नल एंट्रीज होती है वो हमारे एग्जाम में ज़्यादा नहीं बट पूछी जाती है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, बट अगर आपको आ जाए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात होती है। ओके, बहुत इजी होती है ये जर्नल एंट्रीज। ओनली 7 जर्नल एंट्रीज है इसकी, मैं आपको करा दूंगी। बाद में आपका सारा जो भी कॉन्सेप्ट होता है इस टॉपिक रिलेटेड सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसमें जनरली ऐसा होता है कि कुछ कुछ रिजर्व्स होते हैं, कुछ कुछ फंड होते हैं जो हम लोग हमारे बिजनेस के अंदर मेंटेन करके रखते हैं कि अगर कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग उस फंड्स को यूज़ करें, हम लोग के बिजनेस पे उस चीज़ का ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। ओके, सो जैसे कि हम लोग जनरल रिजर्व है, हम लोगों के प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे रिजर्व के अंदर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस फंड हो गए कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट के अंदर कुछ भी फ्लक्चुएशंस आए तो हम लोग उस फंड को यूज़ कर सकें। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की अगर लाइक वर्कमैन के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स वगैरह आए, ठीक है, वर्कर्स रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम रिलेटेड आए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रोविडेंट फंड मतलब मेंटेन करके रखते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग मेंटेन करके रखते हैं, बट इसमें 7 to 8 जर्नल एंट्रीज मैं आपको करा दूंगी। इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस टॉपिक पे ऊपर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ लॉसेस भी होते हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये सब चीज़ें जो भी हैं मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगी, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लोग को बोली हुई है कि XYZ ये तीनों पार्टनर्स थे, ये लोग जो है प्रॉफिट्स और लॉसेस जो है वो शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। दे एडमिट W एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, उन लोगों ने W को हमारे फर्म के अंदर उसका एडमिशन कराया है। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन। जनरल रिजर्व दिया हुआ है हम लोगों को। देखो, लायबिलिटीज साइड पे हम लोग को 3 चीज़ें दी हुई है, विच इज़ जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एसेट साइड पे हमको लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब इसमें से कौन कौन सी चीज़ें जो है हम लोग को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, सब डिस्ट्रीब्यूट होगी। ओके, अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल रिजर्व। सबसे पहली चीज़, अगर प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटीज साइड पे लिखा हो तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर एसेट साइड पे लिखा हुआ हो तो हमारा लॉस हो रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा लाइबिलिटी साइड पे लिखा है यानी कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। बस यहाँ पे हमारा एक ही एक्सपेंडिचर है विच इज़ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ओके, सो फर्स्ट जर्नल एंट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये तीनों चीज़ें पार्टनर्स के लिए एक इनकम है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट है या तो फिर कैपिटल अकाउंट जो भी है उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। क्यों? बिकॉज वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे आएगा, पार्टनर्स के लिए वो इनकम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये जो चीज़ें हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे हम लोग इसको, कंटिजेंसी रिजर्व इसका अकाउंट कर देंगे डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा प्रॉफिट है, पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो इसको भी हम लोग कर देंगे डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? हमारे पार्टनर्स को, क्योंकि उनके लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा 36। अब यहाँ पे पार्टनर्स में XYZ है ना, तो यहाँ पे आएगा 2X कैपिटल अकाउंट, 2Y's कैपिटल अकाउंट, 2Z's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जनरल रिजर्व का अमाउंट है हमारा 36,000, कंटिजेंसी रिजर्व का अमाउंट है 6,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट है 18,000। तीनों चीज़ें जो है वो पार्टनर्स के लिए एक इनकम है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने पार्टनर्स के जो भी कैपिटल अकाउंट है उसको हम लोगों ने कर दिया क्रेडिट, बिकॉज यहाँ पे जो भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ये तीनों चीज़ें होंगी क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इन तीनों को पहले प्लस कर दो, 36,000 प्लस 6,000 प्लस 18,000, ठीक है। तो इसका टोटल आंसर आएगा 60,000। अभी जो 60,000 है वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 5:3:2 इसमें हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो x का देखते हैं, इंटू 5 डिवाइड बाई 10, x का आएगा 30,000, उसके बाद 60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 उसका आएगा 18,000 और रिमेनिंग जो है वो आएंगे z के 12,000।
तो ऐसे हम लोगों ने उसकी जो भी इनकम है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जो भी रिजर्व है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, अब आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो लिखा हुआ है एसेट साइड पे। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड है वो चाहे हमारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो, लेकिन वो एक टाइप का लॉस है जो हर एक पार्टनर को बोन करना पड़ेगा। यानी कि हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड सपोज अगर हमारे पास 6000 है, तो एक्चुअली वो मैं 6000 पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो जो 6000 है वो पार्टनर्स को फर्म को देना पड़ेगा। यहाँ पे जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट। ओके, तो यहाँ पे ये जो भी टाइप के लॉसेस होते हैं एसेट साइड पे, जो भी लॉसेस आते हैं वो क्या होता है, पार्टनर्स के लिए एक लॉस होता है जो पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा फर्म को। तो इसलिए हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। डेबिट क्यों करते हैं, बिकॉज वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से कटता है, माइनस होता है मतलब कि डेबिट होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट की वैल्यू है 24,000, ए पार्ट की फर्स्ट एंट्री। ओके, अब यहाँ पे हम लोग करते हैं सेकेंड एंट्री। सो यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। आंसर आएगा 24,000। सो 24,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, 12,000, 24,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 7,200, 24,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 10, 4,800। ओके, सो यहाँ पे जो है हम लोगों ने पार्टनर्स के बीच में जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस करके जो लॉस था वो भी हम लोगों ने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिजर्व्स को कैसे डील करते हैं। अब हम लोग इसकी सेकंड जर्नल एंट्री करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री इज ए एंड बी वर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3। ऑन 1 April 2018 they admitted C as a new partner. On the date of C's admission the balance sheet of A and B showed a general reserve। तो यहाँ पे हमारा भाई जनरल रिजर्व है, वैल्यू है इसकी 84,000 की। डेबिट बैलेंस है हमारा P&L का, इट मीन्स क्या है, हमारा लॉस है। डेबिट बैलेंस है 8400 का। उसके अलावा बस इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। ओके, तो सेकेंड जर्नल एंट्री के अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो बस बहुत ही ईजी है। सेकेंड जर्नल एंट्री में जनरल रिजर्व क्या है, पार्टनर्स के लिए इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस यानी कि पार्टनर्स के लिए लॉस है। ठीक है, तो जो जनरल रिजर्व है उसके अकाउंट को कर देंगे हम लोग डेबिट, ए की फर्स्ट जनरल एंट्री। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 84,000। कौन कौन से पार्टनर है, ए एंड बी, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सो 84,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, 84,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 7 ना, 7 मंजा 7 2 12 इंटू 4 48 और 12 इंटू 3 36,000। ठीक है, सो ये जो है फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई। अब सेकंड क्या है, P&L का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस। ठीक है, सो यहाँ पे पार्टनर को लॉस जो है वो बोन करना पड़ेगा, यानी कि पार्टनर्स को जो भी लॉस हो रहा है वो अपने घर से वो अमाउंट लाना पड़ेगा। तो इसलिए उनके कैपिटल अकाउंट में से वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। उनके कैपिटल में से उनको अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, उनके पास कुछ नहीं आएगा बल्कि उनको कुछ पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उन लोग का लॉस हुआ है। ठीक है, तो लॉस होता है तो पार्टनर्स को मिलता नहीं है। पार्टनरशिप के अंदर अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स को मिलता है, लॉस होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से कटता जाता है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग लिख दो टू P&L अकाउंट। अमाउंट है 8400, 400 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, 1200 इंटू 4 4800 एंड 3600। ओके, सो आई होप आपको ये सेकंड जर्नल एंट्री भी समझ में आ गई होगी। बहुत ही इजी थी। जनरल रिजर्व पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इसलिए क्रेडिट किया बिकॉज पार्टनर के लिए इनकम होती है। P&L का जो भी लॉस था पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को इसलिए डेबिट किया बिकॉज पार्टनर्स के लिए लॉस होता है। ओके, सिंपल चीज़। अब हम लोग आते हैं थर्ड जर्नल एंट्री पे।
गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन व्हेन देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट। यानी कि यहाँ पे हमारे भाई 72,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 72,000 का हम लोगों ने बना के रखा है। अब कभी कभी क्या होता है ना, इसमें कुछ क्लेम लग जाता है कि हम लोग को भाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कुछ अमाउंट निकालना पड़ेगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए कोई भी क्लेम नहीं है, ठीक है। तो ये जो पूरा 72,000 है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर इसमें कुछ क्लेम होता ना तो हम लोग इसमें से वो अमाउंट माइनस करके पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते, बट फिलहाल के लिए कोई भी क्लेम नहीं है तो हम लोग पूरा का पूरा अमाउंट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और यहाँ पे पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं है, तो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स के लिए क्या है भाई, इनकम है 72,000 है, 2 A और B है, नहीं 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दोनों पार्टनर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है। ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी अगर आप अच्छे से समझो तो, ओके। अब आते हैं फोर्थ जर्नल एंट्री पे। इसमें भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिखा हुआ है 72,000 का, सेम अमाउंट का, बट यहाँ पे इस बार क्लेम है, ठीक है। पहले वाले में क्लेम नहीं था, इस बार जो है 48,000 का जो है क्लेम है, ठीक है। तो 72 में से पहले 48 माइनस कर देंगे, उसके बाद जो भी अमाउंट बचो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ओके। यहाँ पे भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। सो सेम जैसे हम लोगों ने पहले WCR अकाउंट को डेबिट किया था, WCR अकाउंट डेबिट 72,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट टू दोनों पार्टनर्स अकाउंट, X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना था 48,000 का, तो 72 में से 48 गया तो आपके पास बचेगा 24,000 पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 12,000, ओके। सो आई होप आपको ये तीनों जर्नल एंट्री समझ में आ गई होगी, ये जर्नल एंट्री भी समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं था, खाली क्लेम था तो हम लोगों ने इसको क्रेडिट कर दिया, जो भी अमाउंट बचा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, सो 4 जर्नल एंट्रीज हमारी हो गई है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिफ्थ जर्नल एंट्री से। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 24,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ Z व्हेन market value is 1,10,000 and it is appearing in the book as 1,20,000. The firm has 2 partners X and Y. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम लोग को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोग मेंटेन करके चल रहा है 24,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग की बुक के अंदर जो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू जो है हमारे इन्वेस्टमेंट की वो है 1,20,000, मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो है 1,10,000। यानी कि हम लोग का जो भी हम लोगों का बेचना होगा, ठीक है, तो हम लोगों ने बुक वैल्यू के अंदर तो उसके यानी कि खरीदने वाली जो वैल्यू थी वो तो हमारी थी 1,20,000 में हम लोग उसको खरीदा था, बट अगर हम लोग को बेचना है तो हम लोग 1,10,000 से ज़्यादा नहीं बेच सकते, ठीक है। तो अभी जो इनके बीच का 10,000 का जो डिफरेंस है वो इस इन्वेस्टमेंट अकाउंट से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हम लोग उसको बैलेंस करेंगे, ओके। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 24,000 जो है उसमें से 10,000 तो यहाँ पे यूज़ हो जाएंगे बैलेंस करने के लिए, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। सो ई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 24,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। 10,000 हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट के अंदर यूज़ करेंगे, फिर बाद में 2x कैपिटल अकाउंट, रिमेनिंग कितना बचा, 24 में से 10 गया 14 बचा, तो 7,000 x के पास, 2y कैपिटल अकाउंट 7,000 y के पास, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। 24,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम लोग मेंटेन करके चल रहे थे, 10,000 इधर बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यूज़ किया, रिमेनिंग जो था वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने को बोले, कभी कभी वो लोग जो है आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे सकते हैं, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है, ओके। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व of 4,800 at the time of admission of Z. When 20% of the general reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve, the firm has
2 पार्टनर्स X एंड Y। तो यहाँ पे जनरली लिखा हुआ है कि मेरे पास भाई जनरल रिजर्व है 4800 का, जिसमें से जो 20% है वो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर, और जो रिमेनिंग वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ 4800 का 20% हो जाता है 960, सॉरी हाँ 960। 4800 का 20% हो जाता है 960। तो ये जो 960 है वो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के पास, रिमेनिंग अमाउंट हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट जो है उसको कर देंगे डेबिट। अमाउंट है 4800, जिसमें से 20% जो जाएगा वो जाएगा IFR के अंदर, क्योंकि हमारे क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि इसका जो 20% है वो जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के पास, ठीक है। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो दोनों पार्टनर्स के पास जाएगा इक्वली, क्योंकि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। सो 4800 में से अगर आप 960 माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 3840 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 1920 X का मिलेगा, 1920 Y को मिलेगा। ओके, इसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट जर्नल एंट्री पे। ई में लिखा हुआ है ABC 3 पार्टनर्स हैं, ये लोग प्रॉफिट्स और लॉसेस जो हैं वो शेयर कर रहे हैं 6:3:1 में। दे डिसाइडेड टू टेक इनटू पार्टनरशिप विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A, B, C एंड D विल बी 3:3:3:1। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो था इनका ये, न्यू रेशियो इनका होगा 3:3:3:1। They also decided to record the effect of the following without affecting their book value by passing a single adjustment entry. So यहाँ पे हमें बोला है कि हम लोग को सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी। कभी भी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करने को बोले तो हम लोग को हमेशा स्टार्ट करना होता है गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग अकाउंट। ठीक है, दो रेशियोज दिए हुए, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज निकाल देते हैं। हम लोग का ओल्ड रेशियो जो है वो है 6:3:1 और न्यू रेशियो जो है वो है 3:3:1। ठीक है, सो ए का है 6/10 माइनस न्यू रेशियो जो है वो है 3/10, सो 3/10 इज दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद आते हैं हम लोग बी पे। इसका पहले 3/10 था, अभी भी 3/10 है तो नो सैक्रिफाइस। सी पे आते हैं, पहले इसका 1/10 था, अब इसका हो गया 3/10, तो इसको तो है भाई गेन माइनस 2/10 से। और हमारा जो डी है वो तो ऑब्वियसली 1/10 से गेन कर ही रहा है। ठीक है, तो इसका भी गेन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो भी गेनिंग पार्टनर्स है उसको हम लोग कर देंगे डेबिट, और जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको हम लोग कर देंगे क्रेडिट। ओके, सबसे पहली चीज़ हम लोग को जो भी रिजर्व्स दिए हैं और जो भी लॉसेस दिए हुए हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस जो भी हम लोग को दिए हुए हैं, जो भी रिजर्व जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, पार्टनर्स के लिए इनकम है उसको प्लस कर दो, जो भी पार्टनर्स के लिए लॉस है रिजर्व उसको हम लोग कर देंगे माइनस। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जनरल रिजर्व है हमारे पास 1,50,000 का, इसको हम लोग कर देंगे ऐड। कंटिजेंसी रिजर्व है हमारे पास 60,000 का, उसको कर देंगे ऐड। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है हमारे लिए, इनकम है प्रॉफिट है, उसको कर देंगे ऐड। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारे लिए नुकसान है, उसको हम लोग कर देंगे लेस। ओके, तो अब हमारा जो इसका अमाउंट बचेगा वो हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, सो 1,50,000 प्लस 60,000 प्लस 90,000 माइनस 1,20,000, आंसर विल बी 1,80,000। अब ये जो 1,80,000 है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। ठीक है, ये जो 1,80,000 है उसका 2/10 विच इज़ 36,000 वो मिलेगा सी को, बिकॉज इट्स अ गेनिंग पार्टनर। सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,000। ठीक है, डी भी हमारा गेन कर रहा है, सो डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,80,000 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 18,000। दोनों गेनिंग पार्टनर, 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारा है ए, सो 2 ए इज कैपिटल अकाउंट 1,80,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 54,000। ओके, तो
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था कि हम लोग के जो भी रिजर्व्स है, ठीक है, उसको यूज़ करके हम लोग को एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास ऑन करनी थी। तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा क्या होती है, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग अकाउंट। कभी भी अगर आपको बोले कि आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो आपको गेनिंग अकाउंट डेबिट को सेक्रीफाइसिंग अकाउंट को क्रेडिट करके हम लोग को ये एंट्री पास करनी है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, न्यू रेशियो दिया हुआ था, हम लोगों ने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट किया। बाद में हम लोगों को जो भी रिजर्व्स थे जो पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट होंगे उसको हम लोगों ने ऐड कर दिया। जो भी ऐसी चीज़ें थी तो पार्टनर्स के लिए लॉस है उसको हम लोगों ने कर दिया माइनस। जो लास्ट अमाउंट बचा 1,80,000 वो पार्टनर्स के गेनिंग अमाउंट और सेक्रीफाइसिंग अमाउंट से उसको मल्टीप्लाई करके उसका शेयर दोनों पार्टनर्स को दे दिया। जो भी गेनिंग पार्टनर थे उसको हम लोगों ने कर दिया डेबिट और जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे उसको हम लोगों ने कर दिया क्रेडिट। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने ये सब सॉल्व किया है। एंड अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।